शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में अर्जुन और रिया की मुलाकात हुई। अर्जुन एक रहस्यमय लेखक एकांत की तलाश में गांव आया था, जबकि रिया एक स्थानीय कलाकार अपनी कला में डूबी रहती थी। उनकी मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई, जहां रिया के लाल गुलाबों के चित्रों ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई और उन्हें एक दूसरे में एक आत्मा साथी मिला। अर्जुन की कहानियां रिया के चित्रों को प्रेरित करती थीं और रिया की कला अर्जुन के शब्दों में जान डालती थी। उनका प्यार खिल उठा जैसे लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता। रहस्य। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक अजीब मोड़ आया। रिया को रात में अजीब सपने आने लगे, जिसमें वो एक अंधेरे जंगल में खो जाती थी और उसे एक भयानक छाया पीछा करती थी। अर्जुन को भी अजीब संकेत मिलने लगे। उसके कमरे में लाल गुलाब अचानक मुरझा जाते और उसे रिया की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। एक दिन रिया ने अर्जुन को बताया कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, एक ऐसी शक्ति जो उसके प्यार को नष्ट करना चाहती है। उन्हें एक प्राचीन किंवदंती के बारे में पता चला, जिसमें एक बुरी आत्मा का जिक्र था जो लाल गुलाबों से आकर्षित होती थी और प्रेम को श्राप देती थी। धोखा। अर्जुन और रिया ने मिलकर रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, जो उन्हें एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताते हैं जहां बुरी आत्मा को कैद किया गया था। उन्हें पता चला कि रिया के पूर्वज उस आत्मा से जुड़े थे और रिया को एक श्राप मिला था। अर्जुन को शक होने लगा कि रिया के सपने और डरावने संकेत सिर्फ भ्रम नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक वास्तविकता थी। उसे रिया के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगे और उसे लगा कि रिया उससे कुछ छिपा रही है। एक रात अर्जुन ने रिया को एक अंधेरे जंगल में जाते हुए देखा और उसने उसका पीछा किया। खौफ। जंगल में अर्जुन ने एक प्राचीन मंदिर देखा जहां रिया एक अजीब अनुष्ठान कर रही थी। उसे पता चला कि रिया बुरी आत्मा से जुड़ गई थी और वह आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर रही थी। रिया की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। उसने अर्जुन को बताया कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे धोखा दे रही थी। वो आत्मा अर्जुन को लाल गुलाबों के साथ लुभा रही थी ताकि वह उसे अपने कब्जे में ले सके। अर्जुन को समझ में आया कि रिया का प्यार एक धोखा था और वह एक बुरी आत्मा का शिकार थी। समापन। अर्जुन ने रिया को बचाने का फैसला किया। उसने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक प्राचीन मंत्र दिया जो आत्मा को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने रिया का सामना किया और मंत्र का जाप किया। आत्मा कमजोर होने लगी और रिया की आत्मा धीरे धीरे वापस आने लगी। लेकिन आत्मा ने एक अंतिम हमला किया और अर्जुन को एक गहरी चोट लगी। रिया ने आत्मा को अपने अंदर से निकाल दिया और वो बुरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। रिया अर्जुन के पास भागी और अर्जुन ने रिया को बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रिया ने भी अर्जुन से अपने प्यार का इजहार किया। सस्पेंस हुक। कहानी के अंत में जब अर्जुन और रिया एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं तो अर्जुन को एक लाल गुलाब का गुलदस्ता मिलता है। जैसे ही वह गुलदस्ता देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो रिया को देखता है। लाल गुलाब का एक फूल अचानक काला हो जाता है। क्या बुरी आत्मा वापस आ गई है? क्या उनका प्यार अभी भी खतरे में है? दर्शकों को ये जानने के लिए वीडियो देखना होगा।